एवरीवन, आज का टॉपिक है सेफ्टी एट ऑल कॉस्ट्स ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेफ्टी प्रोटोकॉल्स इन फायर वर्क इंडस्ट्रीज़। सेफ्टी पे ज़्यादा फोकस करना है। वो फोकस कैसे करना है? कुछ प्रोटोकॉल्स में बदलाव करना पड़ेगा। जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स होता है गवर्नमेंट के द्वारा, उसमें कुछ चेंजेस लाना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं क्या है। द डेथ ऑफ 4 वर्कर ऑन द न्यू ईयर्स डे इन ब्लास्ट एट ए फायर वर्क यूनिट इन कलाथुर विलेज ऑफ विरुधनगर डिस्ट्रिक्ट, the hub of the firecracker sectors in Tamil Nadu। हाल ही में जो न्यू ईयर के दिन कलथुर विलेज में एक फायर क्रैकर यूनिट में ब्लास्ट हुआ, जिसके कारण 4 लोग मारे गए हैं। ठीक है, और ये जो डिस्ट्रिक्ट है ना, ये तमिलनाडु का फायर क्रैकर सेक्टर हब माना जाता है। ठीक है, reiterates the need for relentless vigil to enforce safety protocol in the industry that deal with hazardous process। और जिसके कारण क्या हुआ है, गवर्नमेंट को जो है ना, मतलब पूरी तरह से अच्छे से वॉच करना पड़ेगा। जो भी इन्फोर्समेंट सेफ्टी प्रोटोकॉल है इंडस्ट्री का, उस पर कंटिन्यूसली वॉचिंग करना पड़ेगा, जो डील करते हैं हजार्डियस प्रोसेस से। द ब्लास्ट वॉज सेड टू हैव बीन ट्रिगर्ड बाय द फ्रिक्शन कॉज्ड बाय द मिस हैंडलिंग ऑफ केमिकल। और इसका रीज़न क्या है? रीज़न क्या दिया गया है कि केमिकल को मिस हैंडलिंग किया गया, जिसके कारण फ्रिक्शन हुआ तो ब्लास्ट हो गया है। ठीक है, ये रीज़न था। Apparently, the worker had come to the unit for puja to usher in 2022। एक्चुअली वर्कर सब जो है सेलिब्रेट करने आए थे उस दिन, न्यू ईयर के दिन। ठीक है, even though the authorities have suspended the unit license and filed case under the Indian Penal Code and Indian Explosive Substances Act, they have not cited violations such as the license holder leasing out the unit to others and manufacturing products unauthorizedly। ठीक है, और यहाँ पे अथॉरिटीज़ क्या किए थे ना, उस कंपनी का लाइसेंस तो रद्द किए ही थे। कौन से एक्ट के तहत? इंडियन पिनल कोड के तहत एंड इंडियन एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस एक्ट के तहत। और इसमें वायलेशन किया गया था कि वो अपना लाइसेंस किसी और किसी और बंदे को दे करके चला रहे थे। ठीक है, लीज पे दे दिया गया था वो लाइसेंस। ओवर द ईयर the district has seen numerous blasts and successive state governments had formed at times committee to study the factor that led to the blast। ये जो हाल में जो एक ट्रेंड बना हुआ है ब्लास्ट का, जिसके कारण स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रहे हैं कि कमिटी बनाए हैं, जिसमें कि वो नज़र रखेंगे जो ब्लास्ट हो रहा है ना, उस पर कुछ अपना स्टडी करेंगे, ऐसा हो क्यों रहा है, रीज़न फाइंड करने की कोशिश करेंगे। There have been improvement in the way the firecracker industry has been functioning। और कमिटी के द्वारा जो भी डिसीजन लिया गया, उसमें देखा गया कि कुछ तो इम्प्रूवमेंट आया है। फॉर एग्जाम्पल, द एक्सटेंट ऑफ चाइल्ड लेबर हैज़ रिड्यूस कंसिडरेबली। और एक एग्जाम्पल दिया गया है, कमिटी के द्वारा ही सजेस्ट किया था चाइल्ड लेबर पे, जिसके कारण क्या हुआ है, चाइल्ड लेबर धीरे धीरे कम होता जा रहा है। बट विथ रिगार्ड टू एडियरेंस एंड मॉनिटरिंग ऑफ सेफ्टी प्रोटोकॉल, द ट्रैक रिकॉर्ड लीव्स मच टू बी डिजायर्ड। अगर हम देखें इस चीज़ को, अगर हम सही से मॉनिटर करें, तो कहीं ना कहीं कुछ इसमें कमी है, जो कि और देखने का ज़रूरत है। करेक्ट, देयर हैज़ टू बी ए पैराडिगम शिफ्ट इन द मैनर एंड इवेंट सच एज कलाथुर ब्लास्ट इज़ व्यूड। लेकिन ये जो केस है न्यू ईयर पे जो ब्लास्ट हुआ कलाथुर विलेज में, इसमें कुछ चेंजेस आया है, कुछ शिफ्ट आया है। ठीक है, इसको अलग नज़रिए से देखा जा रहा है। जनरली एनी ब्लास्ट इज़ कॉल्ड एन एक्सीडेंट। ज़्यादातर ब्लास्ट को एक्सीडेंट माना जाता है, बट सच यूजेज अनविटिंगली टेंड टू ग्लॉस ओवर द रोल ऑफ दोज हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सेफ्टी प्रोटोकॉल्स। लेकिन इस केस में क्या हुआ है, अवेयर तो थे नहीं, मतलब आप अवेयर नहीं थे, और किसी को इसमें बचाने का कोशिश हो रहा है। जो भी इम्प्लीमेंटेशन लाए थे सेफ्टी प्रोटोकॉल्स में, वो कहीं ना कहीं बचते हुए नज़र आ रहे हैं इस केस में। देयर कैन बी नो कॉम्प्रोमाइज़ ऑन दिस काउंट। और इसमें इस चीज़ में कोई कॉम्प्रोमाइज़ का गुजारिश नहीं है। एट द सेम टाइम, द कंट्रीब्यूशन ऑफ द फायर क्रैकर इंडस्ट्रीज टू द कंट्रीज इकोनॉमी, स्पेशली दैट ऑफ तमिलनाडु। अगर हम दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो फायर क्रैकर इंडस्ट्री जो है ना, तमिलनाडु का इकोनॉमी को थोड़ा ज़्यादा बढ़ावा देता है, और इसको एक्नॉलेज करने की ज़रूरत है। द सेक्टर एम्प्लॉयज़ 8 लाख पीपल। जो कि फायर क्रैकर सेक्टर है, ये 8 लाख एम्प्लॉय करके रखा हुआ है पीपल को, चाहे डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो।
इन बैकवर्ड रीजन ऑफ द स्टेट विथ नो एश्योर्ड इरिगेशन, जो भी तमिलनाडु के बैकवर्ड रीजन है उसमें इरिगेशन का कोई एश्योरेंस है नहीं, ठीक है। हाउएवर दिस डज नॉट एब्सॉल्व द इंडस्ट्रीज ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द लाइफ एंड हेल्थ ऑफ वर्कर एंड द लार्जर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। पर ऐसा नहीं है कि आप किसी वर्कर का आप लाइफ के साथ खिलवाड़ करें, कोई भी इंडस्ट्री, ठीक है। तो उसके लिए कुछ कुछ रूल नियम है जो कि आपको फॉलो करना पड़ेगा हर एक इंडस्ट्रीज़ को। In any investigation of the event, the authorities concerned should seriously consider translating into action some of the suggestions made by an 8-member committees. कोई भी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है तो अथॉरिटीज़ को ना बहुत मतलब सीरियसली देखना पड़ेगा। जो भी कमेटी बनाया गया था, जो भी कमेटी का डिसीजन है ना, उस पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। और ये 8-मेंबर कमेटी किनके द्वारा बनाया गया था? एनजीटी के द्वारा बनाया गया था, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है। और ये कब बनाया गया था? जब ब्लास्ट हुआ था फरवरी 2021 में, जिसमें 20 लोग मारे गए थे। हेडेड बाय फॉर्मर जज ऑफ द पंजाब एंड हरियाणा एंड मद्रास हाई कोर्ट के कनन, द पैनल हैड सजेस्टेड दैट द एक्सप्लोसिव एक्ट बी अमेंडेड टू मेक पनिशमेंट मोर स्ट्रिंजेंट देन नाउ, ठीक है। और ये जो कमेटी है किनके द्वारा हेड किया जा रहा था? ये फॉर्मर पंजाब एंड हरियाणा के जज और मद्रास हाई कोर्ट के कानून के द्वारा हेड किया जा रहा था इस कमेटी को, जिसमें कि कहा गया था, मतलब कहा नहीं गया था, एक सजेस्ट किए थे कि जो एक्सप्लोसिव एक्ट है ना, इसमें कुछ चेंजेस लाने का ज़रूरत है जिससे कि और स्ट्रिक्ट बने ये रूल, ठीक है। एम्प्लॉइंग ओनली सर्टिफाइड पर्सन for operating including mixing, filing of chemical and making of color palettes and using drone for surveillance of various unit। और इसमें जो अमेंड करके जो सब दिया गया था, इसमें कहा गया था ये किनको एम्प्लॉय करेंगे? सिर्फ जो कि सर्टिफाइड होंगे, जो मतलब जो जानते हैं इस काम को, सिर्फ उन्हीं को रखा जाएगा, ठीक है। जो कि जानते होंगे किस चीज़ में, मिक्सिंग करने के लिए जानते होंगे, कलर पैलेट्स बनाने में एक्सपर्ट होंगे, और जो भी जितने भी वेरियस यूनिट होते हैं फायर क्रैकर्स पे, फायर क्रैकर यूनिट का सर्वेलेंस करने का ज़रूरत है, ठीक है, जो कि ड्रोन से सर्वेलेंस करना है। देयर इज़ नो dearth of ideas to improve the working of the industry, but what is required is that the authorities, both at the levels of central and state governments, should ensure the safety of the enforcement of the safety protocols, ठीक है। और कोई चीज़ का लैक नहीं होना चाहिए। देयर इज़ नो dearth ऑफ आइडियाज़, मतलब लैक ऑफ आइडियाज़ नहीं होना चाहिए किस चीज़ में? इम्प्रूविंग करने के लिए, जो भी इंडस्ट्री में वर्किंग होता है उसमें इम्प्रूव करने में कोई लैक नहीं करना चाहिए। और अथॉरिटीज़ को क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए? जो भी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेंगे किस पे? सेफ्टी प्रोटोकॉल्स पे। आज का यही था ओवरऑल एडिटोरियल। थैंक यू।